द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अमेरिका को जिस बात का डर था अब वो होने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां जहां जा रहे हैं, जो जिस भी भाषण में वो सम्मिलित हो रहे हैं, वहां पर उनके सामने नारे लगाए जा रहे हैं। और वो भी नारे गाजा पट्टी को लेकर लगाए जा रहे हैं, वो हमास को लेकर लगाए जा रहे हैं। और भाषण के बीच उनकी किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि पूरा विश्व ये जिम्मेदार मान रहा है कि जो कुछ भी गाजा पट्टी में हुआ है, जैसे हालात आज गाजा पट्टी के हैं, वहाँ महामारी फैलने के आसार हो गए हैं, वहाँ लगातार महिलाओं और बच्चों को दफन कर दिया गया है, कैसे उनको काल के गाल में भेज दिया गया है, इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमेरिका भी है। और यही वजह है कि अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और अमेरिका इसी बात को लेकर अपनी परेशानी जाहिर भी कर चुका है। वो इजराइल को समझाने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और ऐसे में समस्याएं एक के बाद एक खड़ी होती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण के दौरान गाजा युद्ध विराम के नारे लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को लोगों के सामने कहना पड़ा कि अमेरिका ने इजराइल को जल्द से गाजा छोड़ने को कहा है। यानी राष्ट्रपति को स्वयं कहना पड़ा कि हमने इजराइल से कहा है। लेकिन इजराइल या बेंजामिन नेतन्याहू क्या जो बाइडेन की बात मान रहे हैं? क्या जो बाइडेन जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं? क्योंकि शुरुआत से ही जिस तरीके से मदद करने की कोशिश जो है की, कोशिश क्या, मदद ही की, इसको कोशिश नहीं कहेंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा रहा और इजराइल लगातार बमबारी करता रहा गाजा पट्टी पर। पहले उत्तरी, अब दक्षिणी पर कर रहा है। यानी दक्षिणी गाजा स्ट्रिप पर वो लगातार जो है बमबारी कर रहा है, जिसमें लोगों का रहना, खाना पीना, पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो करने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। अब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, यानी जो बाइडेन की तरफ से जब वहां पर नारे लगने लगे जो बाइडेन के खिलाफत में, जब जो बाइडेन बोल रहे थे उनको इंटरप्ट किया गया बीच में, तब ये समस्या खड़ी हो गई। तब उनको ये कहना पड़ा कि हाँ, हमने इजराइल को कहा है कि वो गाजा पट्टी से अपनी सेना को बुला लें और गाजा पट्टी पर हमला बंद करें, गाजा को छोड़ दें। और उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि 57 मुस्लिम देश और वहां के लोग भी वही जज्बा दिखाएं जो यूरोपीय देशों के लोग दिखा रहे हैं। मतलब अंत में ये भी बोल दिया कि वो जज्बा दिखाएं, ये करें वो करें। ये भी एक मनगढ़ंत कहानी भी बताने की कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। लेकिन जो बाइडेन के भाषण के दौरान इस तरीके की जो घटना घटी है, ये अपने आप में बताती है कि जो बाइडेन की मतलब जो ताकत थी पहले, जो अमेरिका की ताकत बन रही थी, अमेरिका हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता था, तो उससे साफ तौर पर लगने लगा है कि अब उसके सामने बड़ी मुसीबतें खड़ी होने लगी। अब इस तरीके से उनके भाषण के दौरान जो बातें कही गई है, भाषण के दौरान लोगों का रिएक्शन जो सामने आया है, वो साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है। और अमेरिका और इजराइल, आप जानते हैं कि अमेरिका तो अब किस तरीके से लाल सागर में भी फंस चुका है। हुती संगठन जो है वो लगातार अटैकिंग मोड में है और यूक्रेन पर भी हमले हुए हैं, यूक्रेन को भी मदद पहुंचाना है। तो अमेरिका के लिए ये जो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि अब वो क्या करें। और गाजा के बाद अब इस देश पर हमला करने की प्लानिंग इजराइल कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका बहुत परेशान है। अमेरिका की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। इसी देखिए, नवभारत टाइम्स में खबर है कि गाजा के बाद अब इस देश पर हमला करेगा इजराइल। नेतन्याहू की धमकी से सहमा अमेरिका, दौड़े पहुंचे ब्लिंकन। यानी ब्लिंकन का अब इजराइल पहुंचना ये कई संकेत दे रहा है। क्या इजराइल की तरफ से सीधे धमकी दी जा रही है, या इजराइल ये कह रहा है कि हमारी तरफ से आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा, अगर आप हटेंगे तो दिक्कतें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। दरअसल इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। और उसका सैन्य कार्रवाई शुरू करना अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा देगा और अमेरिका के सामने मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह पर अटैकिंग मोड में इजराइल आता है तो फिर उधर से ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इसकी खुली धमकी दी थी। वहीं इजराइल की योजना अमेरिका की घबराहट बढ़ गई और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खाड़ी देशों के दौरे पर पहुंच गए, खाड़ी देशों से मुलाकात करने पहुंच गए। गाजा में अब अपनी लड़ाई को बंद करने की ओर बढ़ रही इजरायली सेना अब लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह संगठन को सबक सिखाने की ओर आगे बढ़ रही है। जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से कह दिया गया है कि जिस तरीके से लेबनान में अटैक किया गया है, जिस तरीके से एक कमांडर को, हमारे से कमांडर को मारा गया, हमारे यहाँ हमला हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा। और अभी तक तो हिजबुल्लाह जो है मतलब फ्रंट पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो फ्रंट पर आकर अटैकिंग मोड में आ जाएगा। जो ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। ताज़ा हमले में उन्होंने एक इजरायली एयरबेस पर जमकर तबाही मचाई।
वहीं यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है। इस बीच इजराइल के नए प्लान से अमेरिका की घबराहट बढ़ गई है और बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से पश्चिमी एशिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के जो संगठन के लोग हैं इजरायली सेना के एक्शन से मुक्त नहीं। उन्होंने कहा, मैं सुझाव दूंगा कि हिजबुल्लाह को वो समझना चाहिए जिसे हमास ने हाल ही के महीने में समझ लिया है। कोई भी बचेगा नहीं, ये बताया जा रहा है कि मतलब वो हमास को भी समाप्त करेंगे, हिजबुल्लाह के लोगों को भी समाप्त करेंगे। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। नेतन्याहू ने धमकी ऐसे समय पर दी है जब एक सप्ताह पहले ही हमास के डेप्यूटी नेता सालेह अल अरूरी की लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइल हमले से हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का सीधा आरोप जो है वो इजराइल पर लगा है। इजराइल की तरफ से भले ही बात नहीं कही गई है, लेकिन हिजबुल्लाह के प्रमुख और हिजबुल्लाह ने, हमास ने, सब ने उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया है और वो हमला उन्हीं की ओर से किया गया था। आरोप है कि इजराइल के ड्रोन विमान ने मिसाइल हमले करके हमास के नेता को मौत के घाट उतारा। इजराइल ने इसे अभी तक स्वीकार फिलहाल नहीं किया है। इस बीच गाजा की लड़ाई लेबनान तक फैलने की आशंका भी है और इससे अमेरिका बुरी तरह से डर गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक से पश्चिम एशिया के दौरे पर निकल गए। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच किसी भी लड़ाई को रोकना है। इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर ऐसे ही हिजबुल्लाह की ओर से सीमा पर आईडीएफ पर हमले होते रहे तो उसकी सेना जल्दी लेबनान में बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हम राजनयिक समाधान के रास्ते को पसंद करेंगे, लेकिन हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां से समय निकाला जा रहा है। वही अमेरिकी अधिकारियों को डर सता रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस लड़ाई को लेबनान तक फैला सकते हैं और उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए जरूरी है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर के हमास के हमले को नहीं रोक पाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री अपने देश में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। हर जगह उनका विरोध हो रहा है। तेल अवीव की सड़कों पर विरोध हो रहा था। उसके बाद फिर आईडीएफ ने जब 3 इजरायली जवानों को मार दिया तो आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। फिर संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो, अब अपने लोगों को लाने के लिए कवायद नहीं कर रहे हो बल्कि हमास को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप हमास से बातचीत करो, पहले हमारे लोगों को वापस लाओ, फिर आपको जो अपनी हठधर्मिता निभानी है, जिस तरीके से काम करना वो करो। तो यहूदी भी अब इजराइल के प्रधानमंत्री का लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ उसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं। इस हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। अभी भी कई इजरायली नागरिक हमास के पास में कब्जे में हैं। इन लोगों के परिवार वाले लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने निजी बातचीत में इजराइल को लेबनान में सैन्य कार्रवाई करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका का खुफिया आकलन है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के जीतने की संभावना कम है, क्योंकि उन्हें अपने सैन्य संसाधनों को गाजा से लेकर लेबनान तक बांटना होगा। इस बीच हमास के खिलाफ युद्ध के 4थे महीने में प्रवेश करने के साथ इजरायली सेना ने संकेत दिया कि उसने उत्तरी गाजा में बड़ी लड़ाई समाप्त कर ली है और वहां हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने शनिवार देर रात में कहा कि वहां सेना आगे भी फतह करती रहेगी। इजराइल गाजा सीमा बाढ़ पर सुरक्षा को मजबूत करेगी और तथा क्षेत्र के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये माहौल बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अमेरिका इस बात को बखूबी समझता है कि लेबनान पर युद्ध होगा तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो अमेरिका समझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका की बात इजराइल नहीं सुन रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।